हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम छत्तीसगढ़ जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए ताकि इसी तरह मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के लोक साहित्यकार अध्ययन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दयाशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी सतीश जायसवाल, ऑप्शन सी आनंद हर्षुल, ऑप्शन डी कैलाश वनवासी। तो छत्तीसगढ़ के लोक साहित्यकार अध्ययन के लेखक जो हैं वो हैं आपके दयाशंकर शुक्ल। याद रखेंगे, दयाशंकर शुक्ल जो है लोक साहित्यकार अध्ययन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंचा उत्सव निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए माँ सुभेंद्र, ऑप्शन बी माँ दंतेश्वरी, ऑप्शन सी माँ लक्ष्मी, ऑप्शन डी माँ सरस्वती। तो जो गोंचा उत्सव है उसके बारे में आप पहले कुछ चीजें जान लीजिए। ये जो उत्सव है वो बस्तर दशहरा से पहले मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है रथ जुलूस निकाला जाता है और ये जो है उड़ीसा के रथ यात्रा जो है ना उससे उसी से संबंधित है ना, उसी के जैसा होता है मतलब कि। और जो उड़ीसा के रथ यात्रा जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो गुंडिया कहते हैं, याद रखेंगे, गुंडिया, ठीक है। उसे हम गुंडी गुंडीचा कहते हैं, गुंडीचा, जो उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है उसे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है गोंचा उत्सव निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? तो वो आपकी है माँ दंतेश्वरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्ष्मी जागर उत्सव का आध्यात्मिक प्रतीक नहीं माना जाता, मतलब किसे? ठीक है। ऑप्शन ए मटका, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी सुप्पा, ऑप्शन डी शेर। तो लक्ष्मी जागर है ना, इसके बारे में आप जान लीजिए। लक्ष्मी जागर जो उत्सव है ये जो है इसमें जो है वो धनकुल क्या बजाया जाता है? तो धनकुल, है ना, धनकुल जो वाद्य यंत्र होता है ये बजाया जाता है, ठीक है। धनकुल वाद्य यंत्र, इसे भी याद रखेंगे। तो लक्ष्मी जागर उत्सव में जो है वो आध्यात्मिक प्रतीक ये तीनों है, ठीक है। मटका, धनुष और सूपा, ये तीनों है, लेकिन प्रतीक नहीं पूछा है, ध्यान देंगे। तो वो आपका हो जाएगा शेर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में बुद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी दुर्ग या ऑप्शन डी मैनपाट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैनपाट, ठीक है। मैनपाट जो है वो बुद्ध मंदिर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है ना, छत्तीसगढ़ में। और जो ये मैनपाट है उसे हम छत्तीसगढ़ का, कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, किसे? तो मैन पार्ट को ना। और ये जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है मैन पार्ट जो है, इसे भी आप याद रखेंगे। कहाँ स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है मैन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार साल के पेड़ के खिलने के दौरान मनाया जाता है ना? साल वृक्ष जो है उसके खिलने के दौरान मनाया जाता है। ऑप्शन ए गोंचा, ऑप्शन बी मेघनाथ, ऑप्शन सी दियारी, ऑप्शन डी सरहुल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरहुल, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो सरहुल त्योहार है ये साल के पेड़ के खिलने के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। और इस त्योहार में क्या होती है? तो भगवान शिव जी की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, आप इसे भी याद रखेंगे। और ये और इसमें जो है
सरहुल, ये जो सरहुल है ये एक क्या है, नृत्य है ना, इसमें सरहुल नृत्य किया जाता है। और ये जो है कहाँ कहाँ होता है, आप इसे भी याद रख लेंगे थोड़ा सा। ये जो आपका है रायगढ़ जिले में, है ना, रायगढ़ जिले में सरगुजा, और आपका जशपुर, ठीक है, जशपुर जिले में ये उत्सव जो है मनाया जाता है। और इसमें साल के पेड़ पर जो है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये जो साल पेड़ है इसमें सरना देवी का वास माना जाता है, ठीक है। कौन सी देवी का वास माना जाता है, सरना देवी का, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ ददरिया गीत की रचना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ददरिया गीत की बात की जा रही है। ऑप्शन ए कोडूराम दलित, ऑप्शन बी सुरेंद्र दुबे, ऑप्शन सी केदार यादव, ऑप्शन डी हबीब तनवीर। तो छत्तीसगढ़ ददरिया गीत की रचना जो की है वो केदार यादव ने की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये जो केदार यादव है, इन्हें, है ना, छत्तीसगढ़, इन्हें छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, लोकगीत का, छत्तीसगढ़ के लोकगीत का राजा, है ना, लोकगीत का राजा कहा जाता है। किन्हें, तो केदार यादव को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन में छत्तीसगढ़ का कौन सा मेला मनाया जाता है ना, कौन सा मेला मनाया जाता है। ऑप्शन ए गिरौदपुरी मेला, ऑप्शन बी डभरा मेला, ऑप्शन सी खल्लारी मेला, ऑप्शन डी सिरपुर मेला। तो फागुन में पूछा है ना, फागुन में छत्तीसगढ़ में जो है वो गिरौदपुरी मेला मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अंगादेव की पूजा करती है। ऑप्शन ए कोरवा, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी मुदिया। तो वो कौन सी जनजाति है, तो वो है आपकी मुदिया जनजाति। ये जो है वो आपके अंगादेव की पूजा करती है। बाकी जनजातियों के बारे में भी जान लीजिए। जो कोरवा जनजाति होती है वो खिडिया रानी, है ना, वो खिडिया रानी की पूजा करती है ना। और उराव जनजाति जो होती है वो आपके सरना देवी की पूजा की जाती है यहाँ, है ना। और जो बैगा जनजाति होती है ये आपके बुद्ध देव के पूजा करते हैं, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर अंगादेव पूछा है, क्या पता खिडिया रानी पूछ देगा, सरना देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तब आप बताएंगे उराव जनजाति, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन ए बस्तर और बिलासपुर, ऑप्शन बी कोरिया और बस्तर, ऑप्शन सी जसपुर और बिलासपुर, ऑप्शन डी जसपुर और कोरबा। इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर और बिलासपुर, ठीक है, बस्तर और बिलासपुर जिले में जो है वो मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मातर उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है ना, ये भी एमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मातर उत्सव, ऑप्शन ए गोधर देव, ऑप्शन बी दुल्हा देव, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी ठाकुर देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खोधर देव की जो है पूजा की जाती है आपके मातर उत्सव में, है ना। और ये जो उत्सव है, इसे, इसके बारे में जान लीजिए, ये जो उत्सव है वो दिवाली, है ना, वो दिवाली के तीसरे दिन, दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है, तीसरे दिन मनाया जाता है जो है आपका मातर उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बस्तर। तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है ना, वो जिला हो जाएगा आपका बस्तर जिला, ठीक है। आपके बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है, लगभग लगभग जो है वो है 63%, ठीक है, 63%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए खुरसेल, ऑप्शन बी पिंजारीन, ऑप्शन सी केशकाल, ऑप्शन डी दरभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुरसेल, है ना। चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो आपके खुरसेल घाटी में स्थित है, और ये जो है वो आपके कांकेर जिले में स्थित है। आप इसे भी याद रखेंगे, है ना, कांकेर जिले में स्थित है खुरसेल घाटी। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और एक चीज और है, ये जो है वो किस नदी पर है? तो जोगी धार, जोगी धार नदी पर है। ठीक है, जोगीदार नदी पर स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की संस्कृति के मूल तत्व है? ऑप्शन ए जनजातीय परंपराएं, ऑप्शन बी कृषि प्रणाली, ऑप्शन सी प्रकृति के लिए सम्मान, ऑप्शन डी यह सभी। है ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति के मूल तत्व तो ये सभी हो जाएंगे, है ना, जनजातीय परंपराएं, कृषि प्रणाली भी है, और प्रकृति के लिए इनका सम्मान। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की बोली के व्याकरण के पहले लेखक थे? ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी हीरालाल काव्योपाध्याय, ऑप्शन सी जी ए ग्रियर्सन, ऑप्शन डी ई डब्ल्यू मेंजेल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हीरालाल काव्योपाध्याय जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की बोली के व्याकरण के सबसे पहले लेखक थे, है ना, याद रखेंगे, पहले लेखक थे कौन? तो हीरालाल काव्योपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध लोकगीत पूछा है। ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी ढोला मारू, ऑप्शन डी घोटुल पाटा। तो प्रसिद्ध लोकगीत जो है वो आपका है ढोला मारू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए इसी तरह चुने हुए प्रश्नों के साथ वीडियो लेकर आऊंगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को किन खनिजों से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है ना। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो कौन से खनिज हो जाएंगे? ऑप्शन ए कोयला और लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला और चूना पत्थर, ऑप्शन सी लौह अयस्क और बॉक्साइट, ऑप्शन डी लौह अयस्क और चूना पत्थर। तो छत्तीसगढ़ को जो है वो आपके कोयला और लौह अयस्क, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोयला और लौह अयस्क जो खनिज है उनसे सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिजों का भंडारण है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिजों का भंडारण है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रमुखता किस प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है? ध्यान देंगे, प्रमुखता पूछा है ना। ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट या ऑप्शन डी साइडेराइट। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुखता जो है वो है आपका हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क जो है वो प्राप्त होता है ना, हेमेटाइट कहते हैं हम उसे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामड़ा घूमर जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए कोंडागांव, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी बस्तर या ऑप्शन डी नारायणपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बस्तर, याद रखेंगे, एमपी क्वेश्चन है ये। जो तामड़ा घूमर जो जलप्रपात है वो आपके बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कोरिया सरगुजा बलरामपुर, ऑप्शन बी कोरिया सरगुजा जसपुर, ऑप्शन सी कोरिया बलरामपुर जशपुर, ऑप्शन डी कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है आपके छत्तीसगढ़ की, है ना।
तो किन किन जिलों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है बोला है। एक तो छत्तीसगढ़ की बात है और कर्क रेखा के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, है ना। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये जो है आपके ये जो जिले हैं वो इन्हीं जिलों से कर्क रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ में। तो ये थे आज के कुल 20 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।